गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग एवरीवन। हमारा चैप्टर नंबर 2 चल रहा है बहुपद का, और लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि बहुपद क्या होता है। ये तो देखा था कि हम बहुपद को पहचानेंगे कैसे, याद है या नहीं? यस मैम। बहुपद कैसे पहचानते हैं? गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं भाई, बहुपद को कैसे पहचानेंगे, और उसके बाद देखेंगे कि भाई बीजीय व्यंजक और बहुपद में अंतर क्या होता है। ठीक है, चलिए देखिएगा कि एग्जाम्पल देखना। मैंने लिख दिया यहाँ पे 3x² + 4। ठीक है, अब बताओ बेटा, जो ये मैंने लिखा है 3x² + 4, क्या ये एक बहुपद है या नहीं? चैट सेक्शन में लिखो यस या नो। है तो यस लिखो, नहीं है तो नो लिखो। बढ़िया, एकदम सही कहा। भाई बहुपद क्यों है ये भी बता दो। बहुपद है, बिल्कुल सही कहा, बट क्यों है ये बताओ, कैसे पहचानते हैं? मैम इसकी घात में मैम पूर्णांक संख्या। पूर्णांक नहीं, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या। यस, आप कोई भी व्यंजक को, ये बीजीय व्यंजक है, देखो बीजीय व्यंजक कैसे, देखो सबसे पहले समझो बीजीय व्यंजक क्या थे। बीजीय व्यंजक में आपके पास चर होता था, संक्रिया होती थी, संक्रिया होती थी कोई भी चारों में से एक, और उसके साथ आपके पास संख्या होती थी, संख्या। तो जब ये चीज आपस में मिल जाती थी तो आपकी क्या बन जाते थे? बीजीय व्यंजक बन जाते थे। बीजीय व्यंजक बन जाता था ना जब ये सारी चीजें होती थी, जब मैंने बीजीय व्यंजक आपको समझाया था। तो अगर मैं आपसे बोलूं क्या ये 3x² + 4 एक बीजीय व्यंजक है, तो आप हाँ बोलोगे या ना? हाँ मैम। यस, ये बीजीय व्यंजक है ना? ये बीजीय व्यंजक भी है और ये बहुपद भी है, समझे? देखो बीजीय व्यंजक होने के लिए ना, जैसे बहुपद होने के लिए आपने एकदम सही कहा कि जो चर की घात होगी ना, चर की घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए, चर की घात पूर्ण संख्या हो। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे, x हमारा चर है जिसकी जो घात है वो 2 है, और 2 हमारी पूर्ण संख्या होती है, तो इसलिए आपने बोल दिया कि भाई ये बहुपद है, इसलिए तो बोला ना कि बहुपद है। और बीजीय व्यंजक भी किस लिए? क्योंकि बीजीय व्यंजक होने के लिए सिर्फ चर चाहिए, संक्रिया चाहिए और संख्या होनी चाहिए साथ में। सभी को क्लियर है इतना? अचर yes. इसका मतलब ये जो मैंने एग्जाम्पल लिखा है ये बहुपद भी है और बीजीय व्यंजक भी है, समझे या नहीं? ये सभी बच्चे की दोनों चीज है ये बेटा। यस मैम। ठीक है, चलिए एक और एग्जाम्पल ले रही हूँ, ध्यान से देखना। मैंने लिखा x की घात -1 + 4। अब मैं आपसे बोल रही हूँ कि क्या भाई ये एक हमारा बहुपद है? बहुपद है ये वाला x की घात -1 + 4? हाँ, चैट सेक्शन में लिखिए, है या नहीं? बढ़िया, क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी घात -1। हाँ बिल्कुल सही, क्योंकि आपने जैसे ही चर की घात देखी -1 आ गया, और -1 हमारी पूर्ण संख्या नहीं होता, -1 पूर्ण संख्या नहीं होता, है ना? लेकिन अगर मैं इसी के लिए पूछूं भाई क्या ये एक बीजीय व्यंजक होगा, चलो बहुपद तो नहीं है, बहुपद तो नहीं है, पर क्या ये बीजीय व्यंजक है? यस मैम। यस। चैट सेक्शन में लिखो, चैट सेक्शन में लिखो है या नहीं। कोई ऐसा बच्चा जो नो बोल रहा हो? एकदम सही कहा आप लोगों ने कि ये हमारा बीजीय व्यंजक होगा। क्यों भाई? बीजीय व्यंजक होने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको चर चाहिए, चर है यहाँ पे, मुझे चर की घात से कोई मतलब ही नहीं। अगर बीजीय व्यंजक को परिभाषित करें ना, तो जैसे बहुपद में चर की घात पूर्ण संख्या होना चाहिए, लेकिन बीजीय व्यंजक में चर की घात कुछ भी हो चलेगा,
चर में की घात में अगर माइनस है तब भी बीजीय व्यंजक रहेगा, अगर चर की घात हमारा वर्गमूल में है तब भी बीजीय व्यंजक रहेगा, अगर हमारा फ्रैक्शन में है, ठीक है, तो भी बीजीय व्यंजक रहेगा। समझ गए? यस मैम। मैम पोल में पूछ लो। जाओ बेटा, पोल में पूछ रही, एक लास्ट के बाद पोल में पूछूंगी, ठीक है। मैंने लिख दिया भाई 1/x² + 5, क्या ये बहुपद है? नो मैम। बहुपद है या नहीं? नहीं है। वेरी गुड। क्यों नहीं है? क्योंकि चर यहाँ पे नीचे आ गया, और कभी भी चर, हाँ, नीचे नहीं आना चाहिए, नीचे नहीं होना चाहिए चर, है ना, क्योंकि जैसे ही ऊपर जाएगा इसकी घात माइनस में हो जाएगी, तो चर कभी भी नीचे नहीं होना चाहिए। और क्या ये बीजीय व्यंजक है? बहुपद तो नहीं है। हाँ बेटा, भेजा था आंचल। क्या ये बहुपद है? नहीं है। क्या बीजीय व्यंजक है? नो मैम। नहीं, आगे से नहीं करवा रही बेटा, मैं पिछली क्लास का ही तो रिवाइज करवा रही हूँ। ये बीजीय व्यंजक है बेटा, अभी तो मैंने बोला। मैंने क्या बोला आपसे? मैंने आपसे यही तो बोला। हाँ, मैंने आपसे यही तो बोला कि बीजीय व्यंजक होने के लिए आपको कुछ नहीं देखना, हर नीचे है, ऊपर है, दाएं है, बाएं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वहां पे आपका चर है, संख्या है, संक्रियाएं हैं, तो बीजीय व्यंजक हमेशा रहेगा। समझ रहे हो या नहीं सभी? यस मैम। यस मैम। समझ गए मैम। समझ गए ना, या नहीं समझे अभी? ठीक है, समझ गए। चलिए फिर मैं एक क्वेश्चन दे रही हूँ पोल में। एक बार और समझा दो। क्या समझा दो एक बार? 1 मिनट। मैंने आपसे बोला कि ये बीजीय व्यंजक इसलिए नहीं है, नहीं, मैंने आपसे ये बोला बहुपद इसलिए नहीं है क्योंकि चर इसमें हर में है, तो चर कभी नीचे नहीं होना चाहिए। अगर चर नीचे होगा तो बहुपद नहीं रहेगा ये। अगर चर नीचे आ जाएगा ना, देखो 1 के नीचे है, डिनोमिनेटर में, हर में है, नीचे है, तो बहुपद नहीं रहेगा। लेकिन ये बीजीय व्यंजक जरूर होगा। क्यों होगा बीजीय व्यंजक? क्योंकि इसमें आपको चर भी है, संख्या भी है, बीच में प्लस का निशान भी है। तो बीजीय व्यंजक चेक करने के लिए आप कभी ये नहीं देखोगे कि क्या हर नीचे है, ऊपर है, वर्गमूल में है, कुछ भी हो, वो बीजीय व्यंजक तो हमेशा रहेगा। ठीक है, आ गया मैम समझ में। गुड। तो पहला सवाल है ये, आपको इन चारों में से बताना है कि बहुपद कौन सा है। इन चारों में से बहुपद पहचानिए। गुड, मैम हो बढ़िया। गया। सबका ठीक है? 3 बच्चों ने किया, तीनों का ठीक है? ये क्या कर रहे हैं बेटा? 2 बच्चों ने गलत कर दिया, अभी तो मैंने समझाया था। 7 में से 5 का सही, 2 का गलत। बाप रे, अभी अभी 4 बच्चों ने गलत कर दिया बेटा। अभी तो आप सारे के सारे चैट सेक्शन में सबको सही लिखे जा रहे थे, और अचानक से क्या हो गया? अचानक से सही बच्चे गलत करने लग गए मैम मेरा ज्यादातर। मैं काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूँ। 5, 4, 3, 2, 1। ये देखिए, 4 बच्चों ने गलत कर दिया। बताइए, अभी तो यही समझ रहे थे हम। ये ऑप्शन अच्छा, मुझे ये बताइए, ए वाले पे, ऑप्शन ए पे किस किसने टिक किया है? ऑप्शन ए पे किस किसने टिक किया? ए वाले पे ईमानदारी से कर दो हैंड रेज। ऑप्शन ए पे, ठीक है। एक और ने किया है बेटा, चलो 2 ने किया।
ऑप्शन बी पे किस किसने किया है? बी ऑप्शन पे, और एक और है, एक और है जिसने बी पे टिक किया है बेटा। देखो मैं क्यों पूछ रही हूँ, क्योंकि आंसर आप ही करोगे, आप ही पहचानो ताकि अगला क्वेश्चन गलत ना हो आपका। अब जरा किरण और भारती, आप दोनों मुझे आंसर करोगे। मैं पहले ऑप्शन से चल रही हूँ, जरा देखिए। ए वाले में बेटा ये एक्स स्क्वायर कहाँ है? नीचे है ना, एक्स की घात 2 नीचे है ना। मैंने आपको क्या समझाया था, कभी भी चर हर में रहेगा। नो मैम। नो मैम, नो मैम। मैं सिर्फ किरण और भारती से पूछ रही हूँ क्योंकि उन्होंने ए पे टिक लगाया, उनके हिसाब से ये बहुपद है। बताओ दोनों बच्चे, क्या कभी हर नीचे रहता है? नो मैम। नो मैम। फिर आप बताओ, क्या ये बहुपद होगा? नहीं, समझे, ये बहुपद नहीं है नो बेटा, मैम। नीचे नहीं होना चाहिए। सेम उसी तरह बी वाले में तमन्ना, इसमें भी तो एक्स स्क्वायर नीचे है बेटा। तमन्ना, इसमें भी तो बी वाले में भी तो एक्स स्क्वायर नीचे लिखा हुआ है, तो ये भी कैसे बहुपद होगा? यही तो मैंने एक्सप्लेन किया था पहले एग्जाम्पल में, नीचे नहीं होना चाहिए। सी वाले को देखो, यहाँ एक्स हमारा वर्गमूल में है, तो कभी भी एक्स वर्गमूल में नहीं रहेगा। क्यों? वर्गमूल मतलब होता है एक्स की घात 1/2, और 1/2 हमारी पूर्ण संख्या नहीं होती। समझी? तो तीसरा वाला भी बहुपद नहीं है। चौथा वाला बहुपद है, इसमें जितने भी पद हैं सब में चर की घात पूर्ण संख्या। जैसे यहाँ 3 है एक्स के ऊपर, पूर्ण संख्या है। एक्स के ऊपर 1 है, पूर्ण संख्या है। यहाँ एक्स की घात 0 है, पूर्ण संख्या है। तो आप क्या बोलोगे? ऑप्शन डी बहुपद है, बाकी नहीं है। समझ गए सभी बच्चे? यस कोई बात नहीं बेटा, अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो आपको जो टाइम सुटेबल लग रहा है आप वाली क्लास ज्वाइन करो ना। कर सकते हो 5:30 बजे वाली क्लास ज्वाइन या नहीं? आप बताओ। मैं आगे नहीं करवा रही, मैं पीछे का करा रही हूँ, बल्कि ये बैच पीछे चल रहा है। अभी ये बैच पीछे चल रहा है बाकी बैचेस के हिसाब से, समझे? मैं आगे का नहीं करवा रही। आपको बेटा जो बैच में जहाँ पे समझ में आता है उसमें पढ़िए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको 8:30 बजे वाले में समझ में आता है उसमें पढ़ो, आपको यहाँ समझ में आता आप यहाँ पढ़ो, ठीक है? क्या सभी को ये सवाल समझ में आ गया कैसे देखना है? यस मैम। ठीक है, छोटी यस मैम। मिस्टेक मत करिए। हाँ जी, चलिए। तो यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है बहुपद की पहचान करना। जरा ये एग्जाम्पल देखना, यहाँ पे अगर मैं ऐसे लिख दूं, मैंने लिखा 3 वर्गमूल y माइनस, या ऐसे लिख देती हूँ, वर्गमूल 3y-5, तो क्या ये बहुपद है जो मैंने लिखा है सामने? यस या नो? यस मैम। चैट सेक्शन में लिखो बेटा, चैट में। हम्म, 2 बच्चों ने नो लिखा है, बाकी यस लिख रहे हैं। अच्छा, जिसने नो लिखा है बेटा, क्यों लिख रहे हो नो? तमन्ना बताओ क्यों नहीं है? मैम हमने यस आपने यस लिखा है, किसने लिखा है नो? कृष्ण के नाम से जो बच्चा है बेटा, बताओ। अब यस लिख दिया। अरे जरूरी थोड़ना है कि यस वाले ही सही हो। सॉरी क्यों बोल रहे हो बेटा? सॉरी थोड़ा ना बोलना है। देखो, आप बोलोगे यस ये बहुपद है, ये बहुपद है। क्यों है? क्योंकि आप देखो, संख्या तो वर्गमूल में हो सकती है ना बेटा, मुझे संख्या थोड़ी ना देखनी है, मुझे चर देखना है। चर तो y Yes, है, y के ऊपर थोड़ी ना वर्गमूल है। यस जब y के ऊपर वर्गमूल ही नहीं है, y की घात 1 है, तो आप क्या बोलोगे? ये बहुपद है। संख्या पे वर्गमूल हो सकता है, y पे नहीं हो सकता। समझ गए सभी? यस मैम। यस मैम। चलिए, अब देखो, अब ये सवाल मेन है, मुझे बताओ। देखो, बीजीय व्यंजक
ये दोनों ही बीजीय व्यंजक है हमारे। अब मुझे बताओ क्या ये बहुपद है? वर्गमूल x माइनस 3, क्या ये बहुपद होगा? No, ma'am. नो नो मैम। ठीक है। x प्लस 2 बहुपद है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है, समझ गए सभी? तो बेटा यहाँ से आप एक चीज ये बोल सकते हो, आप यहाँ से ये चीज बोल सकते हो कि जितने भी हमारे, मैं बोल दूं कि सभी बहुपद बीजीय व्यंजक होते हैं। अब मैंने ये जो कथन लिखा है, मुझे बताओ क्या ये सही है? पढ़ो कि सभी बहुपद बीजीय व्यंजक होते हैं, क्या ये कथन सही है या गलत है? यस सही है तो y लिखो, गलत है तो n लिखो। ठीक है, देखो कुछ बच्चे हाँ बोल रहे हैं, कुछ ना, ज्यादातर ना बोल रहे हैं, ज्यादातर ना बोल रहे हैं। चलो देखो बेटा, बेटा ये जो मैंने कथन लिखा है ना, ये सही है। अब क्यों सही है वही आपने समझना है। देखो मैंने आपको ये पहले भी बोला है ना, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले क्या बताया कि अगर मैं लिख दूं वर्गमूल x प्लस 5, देखिएगा एक टेबल बना देती हूँ, आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। यहाँ मैं लिख देती हूँ बहुपद और यहाँ लिख देती हूँ बीजीय व्यंजक। दोनों में अंतर पता होना बहुत जरूरी है। बीजीय व्यंजक। अब मुझे एक चीज बताइए, क्या वर्गमूल x प्लस 5 एक बहुपद है? क्या ये बहुपद है? इसके लिए आप बोलोगे नो, नहीं है ना। पर क्या वर्गमूल x प्लस 5 एक बीजीय व्यंजक होगा? बीजीय व्यंजक है ये, बहुपद तो नहीं है। यस मैम है बीजीय व्यंजक। हाँ है जी, मैम। है बेटा, है है, मैम। यस No, ma'am. है, है ये। बेटा बीजीय व्यंजक होने के लिए मैंने आपको पहले भी बोला है कि जो आपका चर होगा ना, उसको नहीं देखना कि उसके ऊपर वर्गमूल है, माइनस में घात है, प्लस में घात है, हर में है, कुछ भी है, वो हमेशा बीजीय व्यंजक रहेगा। बीजीय व्यंजक के लिए कोई कंडीशन नहीं होती। अगर मैं लिख दूं x की घात माइनस 2 प्लस 6, क्या ये बहुपद है? नो मैम। नो। पर क्या ये बीजीय व्यंजक है? यस मैम। Yes, ma'am. क्या ये बीजीय व्यंजक है? यस मैम। ये बीजीय व्यंजक रहेगा। एक और एग्जाम्पल देखो, आपको अभी समझ में आ जाएगा क्या मैंने जो स्टेटमेंट लिखी है वो कथन सही है या गलत। बेटा आज क्या हो रहा है, बच्चे सो गए थे क्या? हर्षिता, मैम लाइट चली गई थी। अच्छा। अब मैंने लिखा 1/y² प्लस 7, क्या ये हमारा बहुपद है? नो मैम। नो मैम। No, ma'am. है ना, नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो हर है वो डिनोमिनेटर में आ गया, नीचे आ गया। पर क्या यही हमारा बीजीय व्यंजक है? यस मैम। Yes, ma'am. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बोला आपने। एक लास्ट एग्जाम्पल इसी में, x प्लस 5, क्या ये बहुपद है x प्लस 5? यस Yes, मैम। ma'am. बीजीय व्यंजक है। यस मैम। Yes, ma'am. अब ये जो मैंने यहाँ पे टेबल बना रखी है ना बेटा, ये जो मैंने यहाँ पे टेबल बना रखी है ना, इसको अगर आप ध्यान से देखोगे, टेबल को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको साफ नजर आ रहा है ना, जितने एग्जाम्पल लिए वो सारे बीजीय व्यंजक है। मैंने Yes, जितने ma'am. भी एग्जाम्पल लिए Yes, सब ma'am. बीजीय व्यंजक है ना, सब में राइट टिक है। Yes, ma'am. पर जितने एग्जाम्पल लिए बहुपद नहीं है, जरूरी नहीं है कि बहुपद हो। तो अब फिर से मेरी वाली स्टेटमेंट पढ़ो जो ऊपर लिखी है कि सभी बहुपद बीजीय व्यंजक होते हैं। सभी Yes, बहुपद ma'am. बीजीय व्यंजक होते हैं ना। खुद देखो, लास्ट वाला जो एग्जाम्पल है, ये लास्ट वाला x प्लस 5 वाला, ये हमारा बहुपद भी है, बीजीय व्यंजक भी है ना। ये लास्ट वाला बहुपद भी है, बीजीय व्यंजक भी है। Yes. आप ये बोल सकते हो ना कि आप अगर कोई भी बहुपद होगा तो बीजीय व्यंजक तो अपने आप बन जाएगा, बनेगा या नहीं?
अगर वो बहुपद है तो बेटा बीजीय व्यंजक तो ऑलरेडी है वो, क्योंकि बीजीय व्यंजक होने के लिए आपके पास कोई कंडीशन ही नहीं है ना। आपको तो देखना ही नहीं है कि चर हमारा वर्गमूल में है, माइनस में है, कैसे भी है। समझे? गुड इवनिंग मुस्कान। गुड इवनिंग। यस मैम। ठीक है, कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं समझा रही हूँ। सभी को समझ में आया कि सभी Yes, ma'am. बहुपद बीजीय व्यंजक होते हैं, हमेशा होंगे। लेकिन इसका उल्टा अगर मैं कर दूं, सभी बीजीय व्यंजक, अब मैं लिख रही हूँ सभी बीजीय व्यंजक नहीं होते। बहुपद होते हैं क्या? क्या सभी बीजीय व्यंजक बहुपद होते हैं, हाँ या ना? No, ma'am. नहीं मैम। नो मैम। नो। नो मैम। है ना? आप समझ गए? नहीं होते, क्योंकि अगर आप यहाँ देखो ये सारे के सारे हमारे बीजीय व्यंजक हैं, पर क्या ये सारे के सारे बहुपद हैं? No, ma'am. नो मैम। नहीं है, तो ये नहीं होगा। समझे? उल्टा सही नहीं है। सारे बीजीय व्यंजक तो बहुपद होंगे, पर सारे बहुपद, सॉरी, सारे बीजीय व्यंजक, सारे बहुपद तो बीजीय व्यंजक होंगे, पर सारे बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं होंगे। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. यस मैम। जो बच्चे, जिन बच्चों ने अभी क्लास ज्वाइन करी है, आप लोगों को समझ में आया बेटा मैं क्या बोल रही हूँ यहाँ पे? Ma'am. चलिए, अब मैं एक क्वेश्चन दे दूं पोल में। Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है, चलिए देखो, जो मैंने अभी करवाया है एग्जाम्पल से समझना। इसमें बोला गया है, कथन बोला है कि क्या सभी बीजीय व्यंजक बहुपद होते हैं, हाँ या ना में जवाब देना। क्या सभी बीजीय व्यंजक बहुपद No, ma'am. होते मैम हैं? हो गया। वेरी हो गुड, गया मैम। बहुत बढ़िया, करेक्ट है। हो गया। वेरी गुड बेटा, हो गया। सबका ठीक है। करेक्ट। हो गया मैम। हो गया मैम। हाँ, क्या बात है, सबका ठीक, मतलब सबको बहुत अच्छे से समझ में आ गया, रट लिया या समझ में आ गया? मैम समझ में आ गया। बढ़िया। चलो मैं काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूँ। 5 4 3 2 1। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। बाकी बताइए चैट सेक्शन, क्या आएगा, है या नहीं? नहीं मैम। यस, ये हाँ नहीं है, क्योंकि अभी मैंने पिछले स्लाइड में आपको बताया है कि अगर अगर x √x+5 एक बीजीय व्यंजक है, ये बीजीय व्यंजक है, पर ये बहुपद नहीं है। बीजीय व्यंजक तो है, बीजीय व्यंजक तो है ये, बट ये बहुपद नहीं है। तो यहाँ पे आप बोलोगे कि सभी बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं होते, नहीं तो इस वाले में भी राइट आता ना, इस वाले में रॉन्ग आ गया, इसका मतलब सभी बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं होते। ओके बेटा, नहीं बोलना ऐसे, क्या इसी वजह से सबका ठीक हुआ था क्या? मैम मैंने हम तो बोल रहे थे हमारा हो गया और हमने बोल दिया नो मैम। सॉरी मैम। अच्छा, ठीक है ठीक है, चलिए बढ़े आगे, अगला क्वेश्चन दे रही हूँ अब। ओके मैम। यस मैम। क्वेश्चन 17। बेटा फिर से वही सवाल, भाई आपको पहचानना है इन चारों में से बहुपद कौन सा है। बहुत अच्छे से कर चुके हो, बार बार वही करवा रही हूँ, पहचानना। कैसे पता चलेगा बहुपद है या नहीं? पहचान। मैम हो गया। हो गया मैम। अभी तक सबका ठीक है, बहुत बढ़िया। वेरी गुड। हो गया मैम। बेटा दो बच्चों ने गलत कर दिया। हो गया मैम।
वेरी गुड, 10 में से 8 का ठीक है। बहुत बढ़िया, काफी बच्चे सही कर रहे हैं, वेरी गुड बेटा। कितनों का ठीक है मैम? हो गया मैम। बेटा 11, 13 में से 9 का ठीक है, और अभी अभी 4 बच्चों ने गलत कर दिया, बताइए। 5 4 3 2 1, बताइए कौन सा ऑप्शन सही है चैट से। मैम डी मैम। बिल्कुल सही, बहुत सारे बच्चों ने बी पे टिक लगाया, पर ए सी और डी में भी टिक लगाया बेटा। मुझे ये बताओ सी वाले ऑप्शन पे किसने टिक लगाया है? सी, ऑप्शन सी पे किस किसने टिक लगाया है? मैम हम भी लगा थे और गलती से लग गया सी पे एकदम मैम। चलो, एक गलती से लग गया, और सी पे और किसने लगाया है? मतलब बता दो ईमानदारी से, सीखोगे कैसे, बताओगे नहीं तो। पोल रिजल्ट में तो मुझे पता ही चल जा रहा है ना, आप भी कैसे छुपाते हो। ए ऑप्शन को जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे जो एक्स है वो रूट के अंदर है, वर्गमूल के अंदर है, तो एक्स कभी भी वर्गमूल में मैम नहीं इसका होना। आंसर बी है। हाँ, क्योंकि वर्गमूल का मतलब होता है घात में 1/2, और जैसे ही घात में 1/2 आया, ये कभी भी पूर्ण संख्या नहीं होगी। लेकिन मुझे क्या चाहिए बहुपद होने के लिए, कि चर की घात पूर्ण संख्या हो, तो 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये हमारा बहुपद भी नहीं है। सी वाले में क्या होगा बेटा, आप देखोगे यहाँ पे हर में, यहाँ पे नीचे आ गया ना भाई, ये वाला जो पूरा है वो नीचे लिखा हुआ है। कभी भी जो चर नजर आ रहे हैं ना यहाँ पे, संख्या तो नीचे आ सकती है, पर चर नीचे नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए बेटा? जैसे ही चर नीचे आएगा, इसको ऊपर ले जाओगे ना, ये जो घात होते हैं ना माइनस में पहुंच जाती है। चर जब नीचे होता है, आप ऊपर ले जाते हो, तो चर की घात उल्टी हो जाती है, व्युत्क्रम हो जाता है उसका, तो उल्टा हो जाएगा, एक्स की घात -2 आ जाएगा। तो -2 कभी भी पूर्ण संख्या नहीं होती, तो ये भी नहीं है। सेम यही कॉन्सेप्ट यहाँ भाई, यहाँ पे आपको डी वाले में x² नीचे नजर आ रहा है, नीचे नहीं होना चाहिए, तो ये भी नहीं है। बस बी वाला सही है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो, x की घात 2 है पहले पद में, यहाँ पे x की घात 1 है दूसरे पद में, और यहाँ x की घात 0 है तीसरे पद में। तो 2 0 1 2 तीनों ही हमारे पूर्ण संख्या होते हैं, तो इसलिए ये हमारा क्या हो गया, बहुपद हो गया, ऑप्शन बी। समझे? यस मैम। बेटा कोई ऐसा बच्चा यस जिसे मैम। अभी भी समझ में नहीं आया हो, पूछ लीजिए जल्दी से। सबको क्लियर है? यस मैम। बढ़िया। आखिरी सवाल, आखिरी सवाल फिर से बताना है, लेकिन इस बार थोड़ा उल्टा है। इस बार बेटा आपने बताना है कि इन चारों में से कौन सा बहुपद नहीं है। उल्टा बताना है, चारों में से एक है जो बहुपद नहीं है, और वो कौन सा है वो पहचान। हो गया मैम। करेक्ट है। इन हो गया मैम। चारों में से कौन सा बहुपद नहीं है? बेटा नहीं है, बहुपद नहीं है, वो पहचानो ना। सुन ही नहीं रहे हो ना, पढ़ रहे हो। देखो एक बच्चे ने गलत कर दिया, नहीं तो गलत नहीं होगा ये सवाल। ये देखो, गलत गलत पे हो गलत गया करे जा मैम। रहे हैं। 10 में से 3 बच्चों ने गलत कर दिया। हो 11 गया बच्चों मैम। का आंसर आ चुका है। हो गया मैम। वेरी गुड। देखो फिर 4 बच्चों ने गलत कर दिया। चलिए मैं काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ। 5 4
3 2 1। पहले तो मुझे ये बताओ, पहले तो वो बच्चे अपने हैंड रेज करो जिन्होंने ऑप्शन सी पे टिक लगाया है। मुझे बाकी ऑप्शन से कोई मतलब नहीं है। सी वाले पे किस किसने टिक लगाया है? और 2 बच्चे और है मेरा, एक ही नहीं है। और तीसरा, चलो तीसरा ईमानदार नहीं है। मैम मेरा बी था। संजू मुझे एक चीज बताओ बेटा, मुझे एक चीज बताओ, मैंने सवाल पूछा है आपसे कि भाई बहुपद कौन सा नहीं है। आप बोल रहे हो ये बहुपद नहीं है, आपके हिसाब से ये बहुपद नहीं है, आपके हिसाब से ये बहुपद नहीं है। तो आप मुझे ये बताओ, मैंने आपसे बोला था कि बहुपद वो नहीं होगा जहां पे चर की घात पूर्ण संख्या ना हो। यहाँ पे चर क्या है बेटा, यहाँ ना, तो इस चर की जो घात है वो क्या है, वो 1 है ना। तो क्या 1 हमारी पूर्ण संख्या है? बिल्कुल है। तो ये तो बहुपद है ना। आप वर्गमूल 3 को क्यों देख रहे हो? मैंने आपको ये एग्जाम्पल पहले भी करवाया था कि संख्या वर्गमूल में हो जाए उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका चार वर्गमूल में नहीं होना चाहिए। तो यहाँ तो एक्स अकेला है, इसके ऊपर 1 था। संजू स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही थी मैम। स्क्रीन में दिखाई दे रही थी, आपने टिक कर दिया। चलो क्लास दोबारा ज्वाइन कर लो बेटा, नहीं तो सारे क्वेश्चन फिर गलत होंगे। बाकी संजू के अलावा जिसने भी टिक किया बेटा समझ में आ गया? यस मैम। बहुपद है। मैम इसका आंसर डी है ना? हाँ ये भी बहुपद है क्योंकि x की घात 1 है। ये भी बहुपद है क्योंकि 2 1 0 तीनों ही पूर्ण संख्या है। ये भी बहुपद है। यहाँ पे लास्ट वाले में अगर आप देखो y वर्गमूल में है, तो y एक चर है, कभी भी वर्गमूल में नहीं रहना चाहिए, तो इसलिए ये बहुपद नहीं है डी वाला, बाकी सब है। सभी को समझ में आ गया बेटा? आखिरी सवाल था ये बहुपद पहचानने वाला। यस मैम। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम बहुपद के प्रकार पे, ठीक है। बहुपद को हम 2 प्रकार से बेटा अलग अलग करते हैं। एक तो बेटा पदों के आधार पे कि भाई कितने पद हैं उसमें, 1 पद है, 2 पद हैं, कितने हैं। और घात के आधार पे कि बहुपद की घात कितनी है। तो घात वाला बाद में पढ़ेंगे, पहले पदों के आधार पे समझते हैं। तो पदों के आधार पे हमारे बहुपद 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला होता है एक पदी, दूसरा होता है द्विपदी, तीसरा होता है त्रिपदी। ठीक है, 3 प्रकार के पदों के हिसाब से। भाई पद कितने हैं उसमें? 1 पद है तो एक पदी, द्विपद है तो द्विपदी, 3 पद है तो त्रिपदी। अब एग्जाम्पल से समझो। अच्छा ये जो साइकिल नजर आ रही है इसके कितने पहिए हैं? एक मैम। ठीक है, तो ये आप इसको क्या बोलोगे? ये एक पदी है, एक पहिया है। पदी मैम। हाँ, तो एक पदी के एग्जाम्पल देखो, 5x 9y 96y स्क्वायर माइनस 2abc। इसके अलावा सभी बच्चे चैट सेक्शन में अपना अपना एक पद वाला बहुपद लिखिए। ऐसा बहुपद जिसमें एक ही पद हो, अपना अपना एग्जाम्पल सभी चैट सेक्शन में लिखिए। वेरी गुड आंचल, 7x बढ़िया, करेक्ट है। इसमें सिर्फ एक ही पद हो। इनके अलावा और बाकी बच्चे भी लिखो, 2xy, ठीक है। और कुछ लिखो, -3ab। बेटा सभी लिखिए, सभी बच्चे। जब तक एग्जाम्पल आप खुद नहीं लिखोगे समझ में नहीं आएगा। 2y 2a 7x, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही लिखा। तो जितने भी एग्जाम्पल है सब में एक ही पद है ना। आप 2a लिख रहे हो तो एक ही पद मानोगे, 2a एक ही पद है। आप 7x लिख रहे हो, ये भी एक ही पद है। आप 5x लिख रहे हो, ये भी एक पद है। आप 2y लिख रहे हो, ये भी एक पद है। तो सारे के सारे एक पदी के एग्जाम्पल है ना। चाहे एक्स स्क्वायर लिखो या वाई स्क्वायर लिखो या माइनस जेड स्क्वायर लिखो, ये सारे ही एग्जाम्पल किसके हैं? एक पदी के। 8abc सभी को क्लियर है? पद के कैसे गिनने हैं पद? यस मैम।
ठीक है, आगे आता है द्विपदी। साइकिल के कितने पहिए हैं? 2 पहिए नजर आ रहे हैं ना? हाँ, अब इसे द्विपदी बोलोगे। अच्छा, अब मैं एग्जाम्पल पहले नहीं दिखा रही, आप लिखो कोई भी 2 पदी वाले बहुपद का एग्जाम्पल, सोच के लिख सकते हो। 2 पदी वाले बहुपद का एग्जाम्पल चैट सेक्शन में लिखिए। बढ़िया आंचल, जिसमें 2 पद हो। नहीं मुस्कान बेटा, ये तो एक ही पद हुआ ना, 23A मतलब एक ही पद है। 2 पद को कैसे, पदों को कैसे अलग करते हो? बीच में प्लस या माइनस का साइन लगाते हैं, तब अलग होते हैं। हाँ, आप सही लिख रहे हो, बढ़िया। सही है मैम। भारती, 2x + 3x। मुस्कान, ये देखो, मैं आपको 2 एग्जाम्पल यहाँ पे समझाती हूँ, देखिएगा। काफी बच्चों ने एकदम सही लिखा है, ये हमारे द्विपदी के एग्जाम्पल है। बेटा पदों को हम प्लस या माइनस के साइन से अलग करते हैं, मैंने आपको समझाया हुआ है, या तो प्लस या माइनस का साइन। एक बच्चे ने लिखा है 2x + 3x द्विपदी है। क्या ये द्विपदी है? नो मैम। बेटा आप इसको जोड़ के तो 5x आ गया, ये तो एक पदी बन गया। आप ये तो देखो, सेम आपके जोड़ तो नहीं रहे। सेम मुस्कान ने भी ये लिखा है, 2a और 3a, ये भी जुड़ के 5a हो जाएगा बेटा, एक पदी बन गया। एग्जाम्पल ध्यान से लिखिए, ठीक है। 9x + y या x² + 4, कुछ भी जिसमें आपको 2 पद नजर आए वो हमारे द्विपदी होते हैं। क्या सभी को समझ में आ गया? यस मैम। यस मैम। ठीक है, चलिए अब मैं आपसे एक सवाल पूछ रही हूँ पोल सेक्शन में। रेडी हो सभी? यस मैम। चलिए, यस मैम। आपको बताना है, मैं कुछ यहाँ पे लिख रही हूँ, बहुत मैं ऑप्शन लिख रही हूँ, A B C D। x + x² वर्गमूल x + 5 x² इंटू A B C और y लिख देते हैं, y + 7z। आपको इसमें से बताना है, आपको इसमें से बताना है कि एक पदी बहुपद कौन सा है। एक पदी बहुपद कौन सा है इन चारों में? समझ गए? मैम हो गया। हो गया बेटा मैम। एक पदी बोला है मैंने, बहुपद गलत है। मैम रिस्पॉन्स नहीं दिखा रहा। अच्छा, एक मिनट, अब देखो, मैम दिखा रहा है। सही है ना? एक ही बच्चे का ठीक है। डन मैम। मैम मैम कितने मैम को? ठीक है, मैंने किया था सबसे पहले। 7 में से मैम 2 ही बच्चों का ठीक। देखो कितने सारे बच्चे गलती कर रहे हैं। गलत हो गया मैम, सॉरी। मैम क्या बताना है? वेरी गुड। मैम कितनों का ठीक है? 11 में से 2 का। चलिए मैं काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ। सिर्फ 2 बच्चों का सही है बेटा। देखा, हो गया, जो समझाया था सब पानी में।
चलिए 5 4 3 2 1। कितने बच्चों का सही है? सिर्फ 2 बच्चों का सही था बेटा। चलो चलो सब अपने अपने आंसर जो भी पोल में लगाया चैट सेक्शन में लिखो, जरा देखो किसने क्या ऑप्शन टिक किया है। मैम सी होगा क्योंकि उसमें गुणा है। सिर्फ आंसर ने लिखा है, बाकी भी लिखो जो ऑप्शन टिक लगाया है। मैक्सिमम ने ए पे टिक लगाया है। मैम इसका आंसर सी होगा क्योंकि गुणा हुई। हाँ 2 बच्चे मुझे दिख गए, रुचिका और हो सकता है। हाँ अभी समझा रही हूँ, शांति रखो। देखो मैंने आपसे बोला है एक पदी कौन सा है, मतलब जिसमें एक ही पद हो। अब आप में से कुछ बच्चों ने जिन्होंने ए पे टिक लगाया बोल रही है प्लस हो जाएगा। बेटा क्या एक्स स्क्वायर और एक्स दोनों ही समान पद है? समान पद ही तो जोड़ सकते हो। नहीं है मैम। क्या नियम था जोड़ और घटा का कि हमेशा प्लस होना चाहिए था ना मैम। नियम तो यही था ना कि हमेशा समान पद को ही जोड़ सकते हैं। तो क्या एक्स स्क्वायर और एक्स हमारे समान पद है? नो मैम। फिर कैसे लिख रहे हो? ये तो गलत है। ये हमारा क्या है? द्विपदी है। लिख भी देती हूँ मैं, ये द्विपदी है, समझे? पहला द्विपदी है। दूसरा वाला क्या है बताओ? ये भी द्विपदी है। द्विपदी मैम। यही तो गलती करते हो आप, यही तो गलती करते हो। आपको यहाँ पे 2 पद नजर आ गए, पर आपने क्या चेक किया कि ये हमारा बहुपद है या नहीं? क्या ये बहुपद है? नो मैम। मैम जब ये बहुपद ही नहीं है, जब ये बहुपद ही नहीं है तो आप कैसे बोल सकते हैं द्विपदी है? आपको पहले ये चेक करना पड़ेगा कि जो मैंने दिया है सवाल वो बहुपद है या नहीं। अगर बहुपद है उसके बाद चेक करो किस प्रकार का है, समझे? अगर ये बहुपद ही नहीं है तो प्रकार भी नहीं होगा कोई सा भी, ठीक है? तीसरे वाले में आओ, एक्स स्क्वायर गुणा ए बी सी। देखो गुणा या भाग का निशान कभी भी पदों को अलग नहीं करता। इसका मतलब ये है एक्स स्क्वायर ए बी सी। ये सिंपल सा एक्स स्क्वायर ए बी सी बेटा कितने पद हो गए? एक पद। एक पद, ठीक है? वैसे ही डी वाला हमारा द्विपदी है। क्या सभी को समझ में आ गया? क्या मिस्टेक करी थी? ठीक है, तो ये चीजें बिल्कुल ध्यान से देखो। सभी बच्चे उतारो, फिर मैं आगे बढ़ रही हूँ। 2 बच्चों का सही था। उतार लिया मैम। मैम उतार रही। हाँ उतार लो उतार लो। उतार लिया मैम। चलिए मैम उतार लिया। चलो, अब हमारा आखिरी प्रकार आता है त्रिपदी। त्रिपदी कितने पद होंगे? 3 पद मैम। 3 पद। 3 पद होंगे तो कोई भी, सभी बच्चे चैट सेक्शन में अपना अपना त्रिपदी का एग्जाम्पल लिखो। चलो पता चल गया 3 पद होते हैं, तो चैट सेक्शन में ऐसा एग्जाम्पल लिखो, ऐसा बहुपद लिखो जिसमें 3 पद हो। अरे किसी ने भी नहीं लिखा, क्या हुआ? अच्छा लिख दिया, 2 ही बच्चों ने लिखा है। ठीक है मैम। हाँ हाँ ठीक है। अरे इतना डर क्यों रहे हो बेटा? आप पहले किसी का एग्जाम्पल आने देते हो, फिर उसी के जैसा अपना एग्जाम्पल फॉर्म करना शुरू कर देते हो। मैम ऐसे होता है ना? नहीं लिखा है। हाँ नहीं, आपसे नहीं, बाकी जो बच्चे अब लिखेंगे। बेटा इतना क्या सोचना इसमें, बहुत ही सिंपल है। कोई भी घात में 2 लगाता ही नहीं है या 3 लगाता ही नहीं है। मैं यहाँ पे लिख दूं एक्स स्क्वायर प्लस -5। हाँ सही है। देखो सामने क्या लिखा है मैंने, एक्स स्क्वायर प्लस 3x -5। सारे ही एग्जाम्पल एक ही तरीके के हैं, एक ही तरीके के एग्जाम्पल, कुछ भी अलग नहीं है किसी के एग्जाम्पल में। अलग चाहिए बेटा? जैसे सामने लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 3x -5, कितने पद हैं? 1 2 3। तो क्या हो गया? ये त्रिपदी हो गया। सिंपल सा अगर आप लिख देते एक्स प्लस वाई प्लस जेड,
ये भी त्रिपदी है। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, तो हर किसी को सेम उसी टाइप का एग्जाम्पल लिखने की जरूरत नहीं है जो एक बच्चा लिख रहा है। हाँ, देखो एक बच्चे ने एक एग्जाम्पल लिखा गलत। क्या लिखा है? 3y प्लस 7a प्लस 9y। इसने ये देखा ही नहीं कि 3y और 9y समान पद है, जुड़ जाएंगे। ये हो गया 12y प्लस 7। ये तो द्विपदी हो गया बेटा। जिसने भी एग्जाम्पल लिखा है समझ में आया? आपने द्विपदी का एग्जाम्पल लिख दिया। यस मैम। मैम ले कोई भी एग्जाम्पल लिख रहे हो तो ध्यान से देखो उसमें पद कौन से ले रहे हो। तभी तो समझ में आ गई बेटा। कोई भी एग्जाम्पल ध्यान से। मैम एक पोल क्वेश्चन त्रिपद का पूछ लो। हाँ, मैं अभी पूछ रही हूँ। ठीक है, ये चलिए, चलो पहले ये टेबल फिल कर लेते हैं। का आपको पहला जो एग्जाम्पल लिखा है इसमें कितने पद नजर आ रहे हैं? 3b स्क्वायर। मैम दो। किस दो प्रकार मैम। का बहुपद हो गया? मैम बहुपद। द्विपदी। एक वृद्धि होगी मैम। हाँ, वेरी गुड। सेकंड वाला कितने पद नजर आ रहे हैं? त्रिपदी मैम। मैम, तीन मैम। त्रिपद मैम त्रिपदी है मैम। बढ़िया। तीसरा? एक पद और एक पदी मैम। एक पद एक पद और एक पदी मैम। पदों की संख्या 4 मैम, और ये बहुपद है। हाँ, देखो ये जो चौथा एग्जाम्पल है ना, चौथा ये एग्जाम्पल अगर आप बहुपद ध्यान होगा से मैम। देखो, 4 पद है मैम इसमें। पर मैंने तो ऐसा कोई बहुपद आपको होगा मैम। समझाया नहीं जिसमें 4 पद हो। तो याद रखना, जब भी 3 से ज्यादा पद आ जाए ना, कोई भी ऐसा बहुपद जिसमें 3 से ज्यादा बहुपद है पद हो, बता मैम, वो बहुपद होगा। बोलने दो। बहुपद कोई भी ऐसा बहुपद जिसमें 3 से ज्यादा पद हो उसको हम सिंपल बहुपद ही बोलते हैं, कुछ अलग नाम नहीं बोलते। ठीक है, 3 पद तक हमें पता है, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, लेकिन 3 से ज्यादा हो गए तो आप उसे बहुपद ही बोलोगे। ठीक है, लास्ट वाला, मैम। लास्ट वाला। तो संख्या 3 और ये बहुपद ही नहीं है। त्रिपदी मैम है। देखो यही कर दी ना मिस्टेक, सबका गलत जो भी बोल रहा है। चेक करो क्या लास्ट वाला एक बहुपद है? मैम हमने बोला कि बहुपद। नो मैम। तीन पदी है मैम, बहुपद नहीं है। यस, पद तो 3 है लेकिन ये बहुपद ही नहीं है। यस मैम, बेटा पद तो ये 3 है बहुपद पर नहीं ये बहुपद मैम। नहीं है। तो आप बोलोगे ये किसी भी प्रकार का बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपने क्या किया, ये बहुपद था ही नहीं। अगर बहुपद का है तो आप बोलोगे नहीं है, बहुपद नहीं है। ओके, यस मैम। ओके मैम। ठीक है, इन चीजों को याद रखना। आपको सबसे मैम। पहले चेक करना है। हाँ बेटा, मैंने 2 दिन है ना वो 7 वाली क्लास ज्वाइन की थी 2 दिन। अच्छा, तो मेरी अटेंडेंस लगेगी मैम? हाँ बिल्कुल लगेगी, लग जाएगी। चलो, ओके मैम। एक सवाल मैं पोल में दे रही हूँ, सभी बच्चे रेडी? यस मैम। चलो, यस मैम। तो आपका सवाल है ये। आपको बताना है भाई, इनमें से एक पदी बहुपद कौन, एक पदी नहीं द्विपदी बताओ इसका, द्विपदी बहुपद कौन सा है? ठीक है, 4 ऑप्शन दे रही हूँ मैं आपको। पहला ऑप्शन है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 3x की घात -1। दूसरा है 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 3। तीसरा एग्जाम्पल है आप, तीसरा ऑप्शन है आपका वर्गमूल x प्लस 5। और चौथा है नन ऑफ दिस, इनमें से कोई भी नहीं। द्विपदी कौन सा है? पहला, दूसरा और लास्ट ऑप्शन है कि कोई भी नहीं है।
5 में से एक बच्चे का ठीक है। फिर से देखो कितनी सारी गड़बड़ कर रहे हो आप, क्वेश्चन ढंग से, ऑप्शन देख ही नहीं रहे ढंग से। दस में से 2 बच्चों का ठीक है। बाकी भी करो, आखिरी सवाल है। चलिए काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूँ। 5 4 3 2 1। कुछ बच्चे डर गए, आंसर किया ही नहीं। हाँ, आपको द्विपदी बताना है। तो पहला ऑप्शन आप चेक करोगे, क्या ये बहुपद है? ए वाला बहुपद है भाई? ए ऑप्शन आपका बहुपद है या नहीं है? नहीं है ना? फिर बी वाला ऑप्शन क्या बहुपद है? भले ही 2 पद है पर ये बहुपद ही नहीं है। सी वाले में देखो लिखा है 1/2 x स्क्वायर प्लस 3। बेटा ये बहुपद भी है और यहाँ पे 2 पद है, ये है पहला पद और प्लस 3 है दूसरा पद। सबको दिख रहा है सी ऑप्शन में 2 पद? अच्छा 1 मिनट रुको, माइक बंद हो गया। हाँ, बताओ बेटा। यस मैम। यस यस भाई, सिर्फ 2 मैम, बच्चों ने हमारा सही गलत हो किया। गया मैम। मैम पर अभी क्या? गलत हो गया, समझ में आया या नहीं आया ये बताइए। यस मैम। मैम आ गया 3 तो पूर्ण संख्या विषम संख्या है। क्या? ये 3 तो विषम संख्या नहीं है। विषम संख्या से कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, विषम संख्या से कोई फर्क नहीं पड़ता। 3 संख्या तो है, आपको संख्या से फर्क नहीं पड़ता, आपको तो चर देखना है ना। संख्या मैम कोई एक भी हो, क्वेश्चन और माइनस हो पूछ लो प्लस बस। ये बेटा आखिरी सवाल था, मैं आपको होमवर्क दूंगी इस टॉपिक से। ओके ठीक मैम। है, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, कि आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आप देख लो बेटा,